नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में हर एक बड़ी खबर को इसमें शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए। और मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। देश भर में थमे पहिए, तेल सप्लाई पर असर, अब हड़ताल का आगे क्या रहेगा हाल। भारतीय न्याय संहिता के नए कानूनों के विरोध में देश भर में वाहन चालकों ने हड़ताल कर दी। यह 3 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन था। पहले ही दिन कई राज्यों में व्यवस्था चरमराती नजर आई। यूं ही नहीं थमे हैं देश भर में लाखों ट्रकों बसों के पहिए, परेशान हो गए लोग। अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी में यहाँ पे ड्राइवर संगठन, ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन का कहना है कि इस जुर्माना और सजा के खिलाफ ही उनका चक्का जाम शुरू हुआ है। इस चक्का जाम का असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत देश के ज्यादातर राज्यों के राजमार्ग पर दिखा है। आपको बताते चलें, व्यवस्था तो चरमरा गई है, मोदी सरकार भी बैकफुट पे आ गई है। इससे पेट्रोल डीजल के साथ सब्जियों और फलों की सप्लाई पर भी असर पड़ा। भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों के मुताबिक हिट एंड रन केस के मामले में 7 लाख की पेनाल्टी और 10 साल की जेल हो सकती है। ट्रक और बस ऑपरेटर्स ने सरकार से इस प्रावधान को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि इससे अनावश्यक शोषण को बढ़ावा मिलने का डर है। भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी व साक्ष्य कानून बदलने के खिलाफ याचिकाओं में खामियों का दावा, रोक की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर का तीनों नए आपराधिक कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि तीनों कानूनों में कई खामियां हैं। इस कारण हाल ही में संसद से पारित और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून पर रोक लगाई जाए। दूसरी तरफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान निकल के आया है। जी हां दोस्तों, सब कानून के मुताबिक हुआ। आर्टिकल 370 के फैसले पर बोले हैं सीजेआई चंद्रचूड़। अयोध्या केस पर भी बताई है बड़ी बात। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आलोचनाओं से बचते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जजों ने जो कुछ भी किया है वह संविधान और कानून के मुताबिक किया है। फैसला सर्वसम्मति से सुनाया गया। आपको दोस्तों बताते चलें, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में एक स्वर में फैसला सुनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि एक जज के तौर पर हमारे लिए फैसले कभी भी व्यक्तिगत नहीं होते हैं। मैं कई मामलों में बहुमत तो कई मामलों में अल्पमत में रहा, लेकिन मुझे कभी इसका पछतावा नहीं होता। सीजीआई ने दोस्तों यहाँ पे ये बड़ी बात कही। आप लोग इस सीजीआई की इस बात से सहमत है या नहीं, जरूर बताइए अपनी भी राय। वहीं इसी के साथ दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में हो सकता है बड़ा उलटफेर। दोस्तों, हेमंत सोरेन की जगह सीएम बन सकती हैं कल्पना सोरेन, जो उनकी पत्नी है। ईडी की कार्रवाई की आशंका के बीच विकल्प तलाश रही है सरकार। हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें समन का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद इस बात की आशंका और भी बढ़ गई है। ईडी किसी भी वक्त मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कर सकती है। दूसरी तरफ चर्चा है कि कल्पना सोरेन को हेमंत की जगह प्रदेश का सीएम बनाया जा सकता है। इन आशंकाओं को बल तब और भी मिला जब जेएमएम विधायक सरफराज ने इस्तीफा दिया। ईडी की कार्रवाई के बीच सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। ये बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। देख सकते हैं 24 से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, बड़ा हेरफेर हो सकता है झारखंड में। अगली बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, पार्टी हाईकमान ने हर राज्य नेतृत्व से बाकायदा बैठक कर स्थिति को परखा और रणनीति बनाई है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने विशेष योजना बनाई है और उसके अनुसार पार्टी यहां 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी करीब 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और 80 सीटें इंडिया गठबंधन दलों से मांगेगी।
सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 16 सीटों की मांग की है। कांग्रेस यूपी में 14 से 16 सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में है, जिसमें प्रमुख सीटें दोस्तों नगीना, बिजनौर, नोएडा, सहारनपुर, बाराबंकी, कानपुर, फूलपुर, बनारस, अमेठी और रायबरेली हैं। सूत्रों की माने तो इन 16 सीटों पर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब यहाँ पे एक बैठक होगी इंडिया गठबंधन की, जहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सभी दलों के साथ साझा किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि यूपी में मायावती से मुकाबला करने और हिंदी पट्टी में दलित मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी यूपी के नगीना से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है और बिजनौर से दोस्तों इमरान मसूद पार्टी के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, जबकि नोएडा से पंखुड़ी पाठक और बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे चुनाव लड़ने की संभावना है। इसी तरीके से रायबरेली से प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि सोनिया गांधी से तेलंगाना कांग्रेस ने वहां से चुनाव लड़ने की अपील की है, ताकि कर्नाटक और तेलंगाना में जहां पहले से वह सत्ता में है वहां पार्टी को काफी फायदा हो जाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से पार्टी उम्मीदवार बन सकते हैं। बताया जा रहा है वह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। कांग्रेस अधिकतम 350 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी दोस्तों। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, ये आंकड़े संभावित हैं। बड़ी खबर दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। अब यहाँ पे मांग बढ़ती जा रही कि कांग्रेस की ओर से भी एक प्रतिनिधि को अयोध्या में 22 जनवरी को भेजा जाए। राम मंदिर उद्घाटन समारोह के दिन पूरा समय न्यूज चैनलों में अयोध्या और प्रधानमंत्री जी केंद्र में रहेंगे और भाजपा प्रवक्ता न्यूज चैनलों पर कांग्रेस के न जाने को लेकर इन्हें कोस रहे होंगे। पूरे देश में एक गलत संदेश भी जा सकता है जो भाजपा के प्रोपेगेंडा को मजबूत करेगा। लेकिन यदि कांग्रेस नेता समारोह में गए तब यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत कवरेज सभी की उपस्थिति को भी मिलेगी और भाजपा इसे अपनी जागीर नहीं बना सकेगी। मीडिया यूजर्स भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं कि कांग्रेस को बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। वहीं दोस्तों इसी के साथ दूसरी तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा बयान दोस्तों, कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, हमें जो भी सीटें मिलेगी हम उस पर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया, कहा कि जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब भी जनता की भलाई के लिए कोई काम किया जाता है तो इससे सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर बीजेपी वालों को होती है। इसीलिए ये लोग ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। गौरतलब है मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया दोस्तों, लेकिन खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये बड़ी खबर निकल के आई। आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों को आप तक इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाया है। शेयर कीजिएगा वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी, जिससे कि बड़ी खबरें आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।